आपके लिए एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी था, बहुत बड़ा होने की वजह से कोई काम नहीं कर पाता था। पता नहीं किन कर्मों की सजा भुगत रहा था। बेचारा अपनी बीवी का कुछ लाने के लिए घर घर जाकर भीख मांगकर अपना गुजारा करने पर मजबूर था। भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए मालिक को आवाज लगाता। घर का मालिक बाहर आता तो उसे बहुत गंदी गंदी गालियां और ताने देता है। वह बोलता, हूं मर जाओ, कोई काम क्यों नहीं करता, जीवन भर भीख मांगता रहेगा। हमने क्या यहाँ पैसों का पेड़ लगा रखा है या खैरात बांट रहे हैं जो रोज मुंह उठाए चले आते हो। कभी कभी गुस्से में दिखाए, बस इतना ही कहता, तुम्हारे पापों को क्षमा करें। एक दिन से बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वह भिखारी उसी समय भीख मांगने आ गया। देखते ही एक पत्थर उठाकर भिखारी को मार दिया। भिखारी के सिर से खून बहने लगा। फिर भी उसने डांट के कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहां से जाने लगा। सेठ को थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उसी पत्थर से भी मारा, पर उसने बस इसके पीछे क्या रहस्य, जरूर इसके जीवन में कुछ तो घटना हुई है, जानना पड़ेगा। इतना सोचते भिखारी के पीछे चलने लगे। भिखारी जहां भी जाता है उसके पीछे जाता हूं। कहीं कोई उस भिखारी को कोई भीख दे देता तो कोई उसे मारता, जलील नहीं करता। भिखारी इतना ही कहता है, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट गया। भिखारी जैसे ही अपने घर लौट आया, टूटी फूटी खटिया पे एक बुढ़िया सोई थी जो भिखारी की पत्नी थी। उसने अपने पति को देखा तो उठ खड़ी हुई और भी कटोरा देखने लगी। उसके के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी, बस इतना ही और कुछ नहीं। और यह आपका सिर को क्या हो गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया। अपने गालियों में किसी ने पत्थर मारे, इसलिए यह सर फूट गया। भिखारी ने सब अपने ही पापों का परिणाम मिल रहा है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम इतने अमीर हुआ करते थे, हमारे पास सब कुछ तो था, पर हमने कभी काम नहीं किया। याद है तुम्हें? वह अंधा भिखारी बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने कहा, कैसे हम उस भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी बोल देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाए और घर के बने नाले में गिरा दिया था, जबकि वहां रोटियां मांगता। मैंने बस उसे गाली आती एक बार तो उसका कटोरा नाली में फेंक दिया और वह अंदर। भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पाप ईश्वर क्षमा करेंगे। मैं नहीं, आज कुछ भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें लग गई। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देना चाहता, मेरे साथ इतनी गुस्ताखी भी क्यों ना हो जाए, मेरे हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं जिया जा रहा था कि कोई और कितनी पूरी जिंदगी जिसने भी मेरे साथ अन्याय किया उसको भी दुआ देता हूं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि वह क्या बात कर रहे हैं जो सीधे ईश्वर जैसे हमने भूल की है। कोई और ना होते, इसलिए मेरे दिल में बस अपना मुंह बस दुआ ही निकलती है। उसे सारी बात समझ आ गई थी। दोनों पति पत्नी ने अब आधी रोटी को मिलकर खाया और प्रभु की महिमा पर बोलकर सो गए। अगले दिन भिखारी भीख मांगने सेठ के यहाँ गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल कर रखी थी। उसे भिखारी को और हल्की सी मुस्कान बनी, माफ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी नहीं कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वहां से चला गया। देखो, एक बार इंसान तो बस बद्दुआ देता है, पर पूरी तो ईश्वर ही करता है, वह भी कर्मों के हिसाब से। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि बुरे काम का नतीजा हमेशा ही बुरा होता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कैसे हमारे कारण हमें किस तरह की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करना ना भूले।